सभी को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको 3 पेपर करवा दिए हैं इंग्लिश लैंग्वेज के टियर 1 के, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। और आज बारी है चौथे पेपर की, तो बड़ी बारीकी से, बड़ी सावधानी से एक एक क्वेश्चन को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसकी जो PDF है वो भी मिल जाएगी। तो चौथा पेपर है, टोटल 5 पेपर हम करेंगे। टोटल 5 पेपर करेंगे टोटल, है ना। तो 5 पेपर करेंगे, तो 3 हो चुके हैं, चौथा ये वाला है, एक और आएगा 5। उसके बाद फिर मैं आपको बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि क्या आगे और कौन से पेपर आएंगे, मेंस के आएंगे या CHSL के आएंगे, या जो भी एग्ज़ाम आपका आ रहा है, जो भी आप लोग कहेंगे वो पढ़ा देंगे, ठीक है जी। चलिए शुरुआत करते हैं क्लास की। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने। फटाफट से वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए। आई होप बना लिया होगा। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब है बैक टू वेयर वन स्टार्टेड, उसी जगह पे आ जाना जहाँ से शुरू किया था। विद नो प्रोग्रेस हैविंग मेड, और कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई है, कुछ भी नया अचीव नहीं किया है, तो इसका क्या होना चाहिए? कम टू ओरिजिनल पॉइंट होना चाहिए, उसी जगह पे आ जाना जहाँ से आपने शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि रोंगली स्पेल्ड वर्ड बताना है, करेक्टली नहीं रोंगली बताना है। तो आपने बना लिया होगा। कॉम्पिटेंस की स्पेलिंग सही है, कॉम्पीट करने की जिसके अंदर योग्यता है, कॉम्पिटेंस है इसके अंदर, ठीक है। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है सीक्वेंस, ये भी सही है। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मैनेज करना, नेगोशिएट करना, ये भी ठीक है। कंज्यूमेशन की स्पेलिंग गलत है, या तो डबल M करो कंज्यूमेशन में, CONSUMMATION, या इसे कंजम्पशन करो, कंजम्पशन CONSUMPTION, ठीक है। कंजम्पशन कर लेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमारा ये वाला गलत है। चलें आगे। अगला आपके सामने है, आपको क्या करना है, यहाँ पे इस वाले फ्रेज को रिप्लेस करना है। जल्दी से पोज करके रिप्लेस करो। टू फाइट ऑन द बैटल फील्ड फॉर द सेक ऑफ वंस ओन कंट्री, कंट्री के लिए लड़ना बैटल फील्ड में, नीड्स अ ग्रेट स्ट्रांगनेस, मतलब उसके लिए बहादुरी चाहिए। तो नीड्स व्हाट? अ ग्रेट स्ट्रांगनेस। स्ट्रांगनेस के लिए ए आर्टिकल नहीं आ सकता है कि एक स्ट्रांगनेस चाहिए, सेंस नहीं बनाए, तो ग्रामेटिकली भी गलत हो गया। तो नो इम्प्रूवमेंट तो हो गया गलत। अच्छा, अ लॉट्स ऑफ कुछ नहीं होता, या तो होता है अ लॉट ऑफ या होता है लॉट्स ऑफ, आप लोग जानते हैं ना। या होता है अ लॉट ऑफ और या होता है लॉट्स ऑफ। अ लॉट्स ऑफ कुछ नहीं होता है, तो ये वाला भी गलत। अच्छा, द ग्रेटेस्ट स्ट्रांगनेस, स्ट्रांगनेस कोई वर्ड ही नहीं है, पहली बात है ना। स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रॉन्ग का जो नाउन फॉर्म होता है वो स्ट्रांगनेस नहीं होता, वो स्ट्रेंथ होता है। यहाँ स्ट्रेंथ तो था लेकिन अ लॉट्स गलत था, तो बचा क्या? ग्रेट करेज। तो फाइट करने के लिए बैटल फील्ड में कंट्री के लिए नीड्स ग्रेट करेज, करेज चाहिए होगा। तो आई होप आपको लॉजिकली समझ में आ गया कि बाकी क्यों नहीं है और डी क्यों है, ठीक है जी। चले अगला। सिलेक्ट द रोंगली स्पेल्ट वर्ड, बताओ भाई जल्दी से। तो टैमरिंड इमली को बोलते हैं, सही है। टर्मोइल उथल पुथल को बोलते हैं, सही है। ट्रुथफुल सत्यता को बोलते हैं, सही है। ट्रेजर होता है खजाना, TREASURE, ट्रेजर। ट्रेजर हंट होता है ना, कॉलेज में गेम खिलवाया जाता था फेस्ट के अंदर। ट्रेजर। बताओ भाई अगले का एक्टिव फॉर्म बताएंगे। तो एक्टिव फॉर्म बड़ा आसान है, वॉज रिटर्न है तो चेंज होगा सेकंड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म कहाँ पे है? ये रहा सेकंड फॉर्म, सी आंसर है। आगे चलो, इतना टाइम है नहीं। लिबर्टी का एंटोनिम बताना है। लिबर्टी का एंटोनिम, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, फ्रीडम, इमेंसिपेशन, उसका उल्टा बताना है। डिलीवरेंस का मतलब भी यही होता है, आज़ादी, लिबर्टी। कन्वीनियंस का मतलब होता है सुविधा, इंडिपेंडेंस सेम हो गया है तो सिमिलर मीनिंग हो गया। डिपेंडेंस हो गया ना, ये फ्रीडम है तो ये किसी पे आप निर्भर हैं, ये आप फ्री हैं, यहाँ पे आप निर्भर हैं। एंटोनिम बताना तो सी आंसर है, ठीक है। डिलीवरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया, एक्शन ऑफ बीइंग रेस्क्यूड और सेट फ्री, किसी को फ्री कर देना, डिलीवरेंस, ठीक है। क्लोज टेस्ट आपका फेवरेट टॉपिक। चलिए 1 बाय 1 बनाने की कोशिश करेंगे। पहले बिना आंसर को फिल किए एक बार इसको रीड कीजिए और पोज कर करके जल्दी से बनाइए। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और आप देखेंगे डिटेल्ड एनालिसिस, ठीक है जी। चलिए, तो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ये एक कहावत है, एडेज है, प्रोवर्ब है। इसका मतलब होता है कि वक्त का एक टाका बेवक्त के 100 टाकों से बेहतर है। मतलब टाइम पे चीज़ें कर लेनी चाहिए, वरना गिले शिकवे होने लगते हैं, मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अगर मतलब सही समय पे एक चीज़ कर ली तो जो गलत होने वाली है 9 चीज़ें वो बच जाएंगी, यस और नो। तो आगे बोल रहा है, ये जो वाइज सेइंग है, ये जो कहावत है, ये सजेस्ट करती है दैट,
दैट क्या सजेस्ट करती है कि डैश एक्शन टेकन ऑन टाइम टू रेक्टिफाई एन एरर। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना। तो कह रहा है अगर ऐसा एक्शन लिया जाए टाइम पर एरर को ठीक करने के लिए, तो एरर को ठीक करने के लिए कैसा एक्शन लिया जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव एक्शन लिया जाएगा ना, एरर को ठीक करना है तो। सुपरफिशियल होता है ऊपर ऊपर सतह पे, ऊपरी लेवल पे। तो ये कौन सा एक्शन होता है? ऑपोजिट तो नेगेटिव हो गया और रॉन्ग भी नेगेटिव हो गया। अप्रोप्रिएट आएगा उचित एक्शन। समझ में आया? अगर उचित एक्शन लिया जाता है टाइम पे एरर को ठीक करने के लिए, तो इससे रूल डैश हो जाती है पॉसिबिलिटी। किस चीज़ की पॉसिबिलिटी रूल डैश हो जाती है? एरर्स इकट्ठी होने की पॉसिबिलिटी रूल डैश हो जाती है। क्या हो जाती है? अब ये एक फ्रेजल वर्ब था। अगर पता था कि रूल आउट एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट करना, होने ना देना, तो आप कर पाते। अदरवाइज आपको ये स्किप करना पड़ता, अदरवाइज आप तुक्का मारते। ये प्रेपोजिशन का एरर नहीं है, ये फ्रेजल वर्ब का एरर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो रूल आउट का मतलब होता है इफ समथिंग रूल्स आउट अ सिचुएशन। अगर कोई चीज़ किसी सिचुएशन को रूल आउट कर देती है तो वो उसे होने से रोकती है या उसे पॉसिबल होने से रोकती है। जैसे सीरियस कार एक्सीडेंट जो है वो परमानेंट फ्यूचर को रूल आउट कर देता है उसके लिए फार्मिंग में। मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया, अब एक्सीडेंट होने से उसका परमानेंट फ्यूचर जो है ना वो रुक गया। अच्छा खासा वो फार्मिंग में फ्यूचर उसका चल रहा था, लेकिन अब एक्सीडेंट हो गया तो उससे ये चीज़ अवॉइड हो गई है, रुक गई है, रूल आउट हो गई है। अगर कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को रूल आउट कर देती है तो मतलब ये चीज़ उस दूसरे को होने नहीं देती है। तो आप मुझे बताओ छोटी सी बात, अगर एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा एरर को ठीक करने के लिए टाइम पे, तो ऐसी एरर्स का इकट्ठे होने की पॉसिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाएगी, रूल आउट नहीं हो जाएगी। कॉमन सी बात थी। आगे चले। अगला तो बहुत आसान था। कैसे? कह रहा है एरर्स की इकट्ठी होने की, एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना, इसकी जो पॉसिबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी। और इसकी भी, ये भी बताना था, इसकी भी। अब एंड के इस तरफ नेगेटिव है तो एंड के उस तरफ भी नेगेटिव होगा, यहाँ पे भी तो नेगेटिव ही आना चाहिए। तो फैसिलिटी, एडवांटेज और क्वालिटी ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, डैमेज नेगेटिव है जो कि एरर से रिलेटेड है। तो फ्यूचर के डैमेज और एरर्स की इकट्ठे होने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी अगर टाइम पे आप एक्शन ले लेते हो तो। समझ में आया दोस्त? बड़ा आसान था। विजडम जो है, इसलिए विजडम मतलब नॉलेज, जो ज्ञान है वो किस चीज़ में है? एरर को ठीक करने में है, करेक्ट करने में है। जितना जल्दी, एज सुन एज इट इज़ डैश, जितना जल्दी वो ये हो जाए, क्या हो जाए? जितनी जल्दी एरर इन्वेंट हो जाए या सुझाव दे दिया जाए एरर का, या मैनेज हो जाए या ढूंढ लिया जाए। जितनी जल्दी ढूंढ ली जाए उतनी जल्दी ठीक कर दो, ना कि इन्वेंट कर दो, प्रपोज कर दो और मैनेज कर दो। डिस्कवर, जैसे ही डिस्कवर हो वैसे ही ठीक करो। और कह रहा है कोई भी सही पॉइंट नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, कोई सेंस नहीं है अलाउ करने का डैश टू ग्रो। अब इसको ग्रो करने का कोई पॉइंट नहीं है तो कोई नेगेटिव चीज़ होगी, तभी तो बोल रहा हूँ उसको ग्रो करने का, अलाउ करने का कोई पॉइंट नहीं है कि उसको ग्रो होने ही मत दो। और हैस्टी एक्शंस लो, हैस्टी मतलब जल्दी जल्दी एक्शंस लो चीज़ों को ठीक करने के लिए, सेट थिंग्स राइट। तो किसको ग्रो मत होने दो, कोई नेगेटिव या कोई मतलब ऐसी चीज़ होगी जो बुरी होगी बेसिकली। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? एरर्स की हो रही है, गलतियों की हो रही है, इनको ग्रो मत होने दो। तो आपको पता है रेमेडी का मतलब तो चीज़ों को ठीक करना होता है, ये तो आएगा नहीं। पैरोडी का मतलब होता है किसी मूवी या किसी प्ले को कॉपी करना अपने स्टाइल में और मजाक उड़ाना, उसका पैरोडी निकाला हमने उसका, तो ये भी नहीं है। मेलेडी का मतलब तो धुन होता है, पॉजिटिव वर्ड है, ये वाला मेलेडी आएगा, इसका मतलब मेलेडी, इसका मतलब डिसीज होता है, बीमारी, गलती। तो इसको ग्रो होने ही मत दो। कह रहा है कोई भी सेंस नहीं बनता अलाउ करने का, गलती को ग्रो करने का, गलती को ग्रो होने ही मत दो, जल्दी जल्दी एक्शंस लो, ठीक कर दो। तो मेलोडी आपका डिसीज़, ये मेलोडी ट्यून होती है। और पैरोडी मैंने बताया किसी भी कोई प्ले है, कोई मूवी है और कोई बुक है, उसको कॉपी करके उसी के स्टाइल में कुछ हास्यपद बातें मतलब बता रहे हैं आप और डिपिक्ट कर रहे हैं चीज़ें, पैरोडी है, पढ़ो इसे। राइटिंग, म्यूजिक, आर्ट, स्पीच, जो इंटेंशनली कॉपी करता है स्टाइल किसी फेमस सिंगर का, डांसर किसी का भी, और कॉपी करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन को, जिसमें क्या होता है जो फीचर्स और जो क्वालिटीज़ होते हैं ओरिजिनल के वो ज़्यादा नोटिसेबल होते हैं एक ह्यूमरस वे में, है ना, थोड़ा हास्यपद तरीके से चीज़ें दिखाई जाती है, पैरोडी है उसकी, कॉपी किया हुआ एक तरीके से, ठीक है। तो ये टर्म को समझने के लिए आपको वैसे मुझे बहुत अच्छे अच्छे और एग्जाम्पल देने पड़ेंगे, लेकिन अभी इतना वक्त नहीं है, हमें क्वेश्चंस बनाने हैं, किसी और दिन वोकैबुलरी वाली क्लास में सिखाएंगे। चलिए, ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स।
ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स, क्या बनेगा भाई? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इसका, कि भाई बड़े लोगों का कहना मानना ही नहीं है। कंप्लायंस का मतलब मानना होता है, एडेरेंस का मतलब भी फॉलो करना होता है, डिफाइंस का मतलब होता है नहीं फॉलो करना, ओबीडियंस का मतलब भी फॉलो करना होता है। तो ओबे करना गलत हो गया, ओबे करना गलत हो गया, ये भी ओबे करना, ये ओबे ना करना, डिफाई करना, डिफाइंस आंसर है। चले अगला बताओ, डेड हीट का मीनिंग बता दो, इडियम जल्दी से बताएंगे। डेड हीट क्या होती है? डेड हीट, डेड हीट का मतलब एक ऐसा कंपटीशन जिसमें दो और मोर कॉम्पिटिटर्स जो है ना फिनिश करते हैं एग्जैक्टली द सेम टाइम, मतलब टाई हो जाना। तो क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन अ टाई, टाई हो जाना, ठीक है, निर्णय नहीं निकलना, कंक्लूजन नहीं आ पाना कोई भी, ठीक है। डेड हीट बिल्कुल वो कहते हैं ना कि कांटे की टक्कर थी, ठीक है। अगला रिवियर, क्या होता है रिवियर? रेवरेंस से बना, आपने सुना होता है रेवरेंस, सम्मान से रिलेटेड है, इसका सिनोनिम बताना है। तो सम्मान आ गया, ये निंदा करना है नहीं होगा, ये एंजॉय करना, रिपीट करना गलत हो गया, रिस्पेक्ट आंसर है। द बॉय विच स्टोल द मनी वॉज कोड बाय द पुलिस, इसमें क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बतानी है। साफ साफ दिख रहा है विच नहीं आएगा, हु आएगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन विच जो है वो ह्यूमन बीइंग को रिलेट नहीं करता, ह्यूमन बीइंग को हु, हुम, हुज करते हैं, तो हु आएगा। प्रिवेंट का सिनोनिम बताना है, सबको पता है इसका मतलब होता है रोकना, प्रिवेंट बहुत कॉमन है, इसके साथ फ्रॉम फिक्स्ड प्रेपोजिशन भी होता है। कंस्ट्रक्ट का मतलब बनाना गलत हो गया, अलाउ का मतलब अनुमति गलत हो गया, अवर्ट का मतलब रोकना, तो इसका भी रोकना, इसका भी रोकना, और सिनोनिम था तो यही आंसर है। प्रोवोक का मतलब भड़काना है, गलत हो गया, तो अवर्ट आंसर है। शी डैश ऑन पेइंग द बिल्स एट द रेस्टोरेंट, उसने रेस्टोरेंट पे बिल पे करने के लिए डैश किया। अब आपको मैं बता दूं कि रिक्वेस्ट के साथ कोई प्रेपो नहीं आती है, यहाँ ऑन लिखा हुआ गलत हो गया। शी रिक्वेस्टेड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर और एडवाइस के बाद कोई प्रेपो नहीं आती, सजेस्ट के बाद टू आता है, ऑफर्ड के साथ ऑन नहीं आता, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, इंसिस्ट ऑन डूइंग समथिंग, इंसिस्ट ऑन पेइंग द बिल, जोर डालना, उसने रेस्टोरेंट में बिल पे करने पे जोर डाला कि मैं भी पे करूँगी, यस और नो। द एनिमल रिसेंबल, ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, रिसेंबल के साथ कोई प्रेपो नहीं आती अगर आपको ध्यान हो तो। वर्ड्स विद नो प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन की क्लास के अंदर मैंने पढ़ाया, देखो सारे क्वेश्चन आए हुए हैं क्लासेस से ही, मतलब आप ये देखो कितना आसान पेपर है आपके लिए अगर आपने सिंसियरली पढ़ा था तो। कोई प्रेपो नहीं आती रिसेंबल के साथ, शक्ल मिलना, द एनिमल रिसेंबल्ड अ कैट। ब्रॉड का एंटोनिम बताना है, ब्रॉड का मतलब चौड़ा होता है, तो लॉन्ग का मतलब भी वही हो गया बड़ा, लार्ज का मतलब भी, वाइड का मतलब भी, एंटोनिम बताना है, नैरो का मतलब भीड़ा, तो बी आंसर हो गया। बहुत आसान पेपर है ये तो भाई। ग्रूम स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग देखते ही आप 1 मिनट में बता दोगे, ALTAR आएगा, मंडप आएगा यहाँ पे, कि मंडप के सामने खड़ा हुआ वेडिंग सेरेमनी में चर्च के अंदर। पढ़ाया है वो, ये मैंने वो जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स के लिए पढ़ाई थी मैंने आपको, उसमें अल्टर और ऑल्टर ALTER भी बताया था और ALTAR भी बताया था, इसका मतलब चेंज करना, इसका मतलब मंडप, फोटो भी थी उसके अंदर मुझे याद आ रहा है, तो ये तो गलत हो गए। अब एटलस तो मानचित्र को बोलते हैं ना, देखो अब बुक ऑफ मैप्स या फिर चार्ट्स, और ये एटिक क्या होता है? छत के ऊपर वो जो थोड़ा झोपड़ी जैसा स्पेस होता है ना घर के अंदर तीसरी मंजिल पे, तो उसको एटिक कहते हैं बेसिकली, ठीक है, स्टोर रूम टाइप का। तो यहाँ पे क्या आना है, जो ग्रूम है बेसिकली, स्टूड बिफोर द डैश फॉर द वेडिंग सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी में जो ग्रूम है वो किसके सामने खड़ा हुआ? ग्रूम कौन है? दूल्हा होता है, ब्राइड कौन है? दुल्हन होती है, तो ये मंडप के सामने, मंडप क्या है? ऑल्टर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर, मतलब हमारी नैतिकता के बारे में पूछ रहा है। हमारी नैतिकता होती है मोरालिटी, और मोरालिटी का ही दूसरा नाम होता है एथिक्स। इंट्यूशन तो गट फीलिंग होती है, अंदर की फीलिंग, साइकोलॉजी पता है, एटीट्यूड आपको पता ही है। मैं वही देख रहा था, पैराजम्बल नहीं आए आज, मेरे को ऐसे लग रहा था। चलिए, तो ABCD, तो ए पहला हो सकता है इवेंचुअली, इवेंचुअली तो कंक्लूजन के लिए यूज होता है, अल्टीमेटली, फाइनली होता है इवेंचुअली का दूसरा नाम, तो ये तो एंड में आना चाहिए कहीं पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। डी क्या है? रामा एक पुअर गर्ल थी, और सी में क्या है? शी कौन है हमें नहीं पता, तो डी वाला होना चाहिए, मतलब सी आंसर है। चलो चलो भाई आगे चलो, हालांकि आप पढ़ सकते हैं पूरा इसे एक बार पढ़ना चाहें तो, लेकिन अभी वही है, हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। द टीचर कमांडेड, कमांड करना है, नॉट टू शाउट है, तो इंपेरेटिव सेंटेंस होना चाहिए अंदर। पास्ट की बात चल रही है तो ये नहीं होगा, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, या तो ये या तो ये, अंदर इंपेरेटिव होना चाहिए, तभी 2+ फर्स्ट फॉर्म होता है या नॉट 2+ फर्स्ट फॉर्म होता है, याद आ रहा है? तो अंदर इंपेरेटिव कहाँ पे? इसमें नहीं है, इसमें है डू नॉट शाउट, तो हमारा बी आंसर है।
सरस्वती कॉलेज हैज़ मेंटेन्ड इट्स रेपुटेशन एज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन द कंट्री। एरर बताना है, अरे वन ऑफ के बाद नाउन प्रोनाउन प्लूरल आता है यार। कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब मैं तो सच बताऊं तो कॉलेजेस होना चाहिए, इतना आसान पेपर है। एक और पैराजम्बल बनाओ भाई। ए में क्या है, वी आर गोइंग टू द मार्केट डिक्लेयर्ड रीतू एंड गीतू। ये मत सोचना वी लिखा हुआ है तो काट दो, इसमें बताया है वी कौन है, रीतू और गीतू। तो वी आर गोइंग टू द मार्केट, रीतू और गीतू ने कहा, हो सकता है। अच्छा, डी में क्या बोल रहा है कि यस डेफिनेटली वी विल रिप्लाई द टू। ये नहीं हो सकता, बीच की बात हो रही है रिप्लाई करना, क्योंकि पहले किसी ने पूछा होगा कुछ तभी तो रिप्लाई करोगे। और बी में क्या है, वेयर आर यू गोइंग द फादर आस्क्ड, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब जी क्या करें, पेयर ढूंढे इसके अंदर, पेयर ढूंढते हैं। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने कहा मार्केट जा रहे हैं। तो क्या बी ए पेयर में है, बी और ए, बी ए कहाँ पे है, कहीं पे भी नहीं है, बस यहाँ पे। आसान है, लो बन गया, सी आंसर है। कहाँ जा रहे हो, मार्केट जा रहे हैं। एक और बताऊं पेयर, अम्ब्रेला साथ लेके जाना, बारिश हो रही है, डेफिनेटली हम ले जाएंगे, मतलब सी डी का भी पेयर है। तो देखो बी ए और सी डी बन गया। बताओ भाई कितनी जल्दी पेपर, इससे भी जल्दी बना सकता था, तो मैं आपको सिखाने के लिए कुछ चीज़ें बतानी पड़ी, वरना पेपर में दम था नहीं, बिल्कुल भी खत्म पेपर है बिल्कुल ये। और टेंशन मतलब अभी तो मैं टोटल 5 पेपर करवा रहा हूँ आपको। एक बार ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन खत्म हो जाए फिर मेंस के लगवाऊंगा आपको, ठीक है। एसएससी सीजीएल मेंस के, सीएचएसएल भी आ रहा है, कुछ बच्चे दूसरे एग्जामिनेशन के भी बोल रहे थे। निश्चिंत रहो, आप बता दो बस जो जो एग्जाम के लगवाने हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, सारे पेपर करवा देंगे अब, ठीक है। टाइम से करवा देंगे, पहले ही करवा देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स और प्रैक्टिस सेशंस तो बहुत लिए हुए हैं मैंने आपके लिए, बहुत सारी क्लासेस पढ़ी हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वोकैबुलरी के सेशन चलते हैं, आप उनको देख सकते हैं, पीडीएफ यहाँ पे आ जाया करेंगी, इसमें ज्वाइन रहो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर कोई बच्चा मुझसे अनअकैडमी में पढ़ना चाहता है तो 25 तारीख से मेरे नए कोर्सेज आ रहे हैं अनअकैडमी प्लस पे। एक कॉन्सेप्चुअल कोर्स आ रहा है बेसिक से एडवांस तक, और एक लेवल अप एडवांस लेवल का कोर्स आ रहा है। तो अगर कोई बैंक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है और अच्छे से पढ़ना चाहता है, डेडिकेटेड तैयारी करना चाहता है, इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सारे सब्जेक्ट्स हैं अनअकैडमी प्लस पे। एक ही सब्सक्रिप्शन में सारे टीचर्स हैं, मैं भी वहाँ पे मिलूंगा आपको इंग्लिश का टीचर, ठीक है। तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हैं, मेरे अलावा सारे टीचर से पढ़ सकते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये रेफरल कोड यूज़ कर लीजिए T555, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा जब आप सब्सक्राइब करेंगे। और जो मैंने पढ़ा दिए हैं कोर्स, जो मैं पढ़ाऊंगा और जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, मेरे सारे कोर्सेज आप देख पाएंगे अनअकैडमी प्लस पे। इसी सब्सक्रिप्शन का यूज़ करके, रेफरल कोड यूज़ करेंगे, मेरे सारे कोर्सेज को देख पाएंगे, और बाकी टीचर्स के भी सारे कोर्सेज देख पाएंगे जितने टाइम का आपके पास सब्सक्रिप्शन होगा। तो जो बच्चा तैयारी करने की सोच रहा है, डेफिनेटली सब्सक्राइब करके वहाँ कोर्सेज देख सकता है। रेगुलर बेसिस पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, ठीक है जी। बाकी यूट्यूब तो जिंदाबाद है ना। चलिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल आखिरी सेट करवाऊंगा आपको 5वां, फिर देखते हैं, बताता हूँ उसके बाद क्या प्लानिंग रहेगी, है ना। आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। चलिए ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।